अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपने अहले वतन को बहुत मुबारक देना चाहूँगी कि 14 अगस्त का आगाज़ हो चुका है मेरे टाइम के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो अहले वतन को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो मेरी वीडियो है नाज़रीन, वो इसी हवाले से है, पाकिस्तान के हवाले से है। और थोड़ा सा जो है वो मैंने अपनी पाकिस्तान के चार्ट पर जो रिसर्च किया है और उसके मुताबिक आज मैं आपसे बात करूँगी। नाज़रीन, पाकिस्तान सभी जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखें तो जिस दशा में, यानी जो टाइम पीरियड था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का मून साइन जो है वो कैंसर है और जो मून है वो जो पाकिस्तान के चार्ट के मुताबिक जो मून है वो शनि के नक्षत्र में है, डेट इज़ द पुष्या। तो पाकिस्तान को जो दशा मिली जो कि 1947 से लेकर 1965 तक चली है, वो शनि की दशा थी। ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो सारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर था वो शनि की दशा में ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, दूसरी बात है कि पाकिस्तान का जो चार्ट है उसमें शनि जो है वो एक तो कंडाठा के नक्षत्र में है। ठीक है, और जो कि अश्लेषा द साइन ऑफ द कैंसर, और शनि जो है वो कंबस्ट भी है पाकिस्तान के चार्ट में। ठीक है, तो कंबस्ट होने की वजह से भी, और जो अगर हम पाकिस्तान का जो उसका 23 मार्च का जो चार्ट है अगर हम उसके मुताबिक भी देखें तो शनि जो है वो इज़ अ डेबिलिटेटेड साइन। ठीक है, तो पाकिस्तान को जो है वो शुरू से ही एक स्ट्रगल का सामना रहा है। ठीक है, जब से पाकिस्तान बना, अब पाकिस्तान के जो है वो आई थिंक सो 3 प्लैनेट्स जो है वो कम से कम भी अश्लेषा नक्षत्र में है। ठीक है, जिसमें से एक शनि भी है, जिसमें से एक वीनस भी है और जिसमें से एक सन भी है जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है। पाकिस्तान का मून साइन जो है वो कैंसर है। अगर हम कैंसर को जो है वो लगन बना लेते हैं तो असेंडेंट में जो है वो स्टेलियम बन जाता है प्लैनेट्स का, यानी मून जो है वो अपने ही राशि में है लेकिन मून के साथ साथ जो है वो दीगर प्लैनेट्स भी जो है वो उसके साथ मौजूद है। नाज़रीन, के जो पीरियड चल रहा है, ठीक है, ये जो अभी चलेगा 2025 तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसको कहूँगी ये अवामी पीरियड है। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है ये मून और जो है वो केतु का पीरियड है। ठीक है, और ये 2025 तक जो है मून का पीरियड जो है मेरे हिसाब से चलेगा। ये पीरियड जो है वो मैं इसको अवामी पीरियड कहूँगी क्योंकि इस पीरियड में जो अवाम है वो बहुत फाल हो सकती है। अवाम जो है जिसे कहते हैं ना कि बहुत एक्टिवली जो है वो रोल प्ले करेगी अपना। अवाम जो है वो सड़कों पे भी निकल सकती है। ठीक है, तो अवामी पीरियड ये होगा। पाकिस्तान की जो सियासत का रुख है वो 2025 के बाद से जो है वो सामने आना शुरू होगा कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। जो आइंदा आने वाले 7 से 8 साल है, यानी अभी तो 2022 जा रहा है, उसके बाद यानी जुलाई 2023 तक का पीरियड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और 2023 से लेकर 2027-28 तक पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल होंगे। इसी में जो है पाकिस्तान की जो है वो एक तो उसका सियासी स्ट्रक्चर जो है वो लोगों के सामने आएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मंसूबे चल रहे हैं, ठीक है, नाज़रीन 2032 में, यानी अभी पाकिस्तान का अगर मैं नेटल चार्ट भी देखूं और अगर मैं पाकिस्तान का मून चार्ट भी देखूं तो उसके मुताबिक राहु जो है वो राहु के पीरियड में जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्याती फ़ायदे होंगे क्योंकि पाकिस्तान के नेटल चार्ट में भी राहु जो है वो टॉरस की राशि में, अगर हम मून चार्ट को भी देखें तो मून चार्ट के मुताबिक भी जो राहु है वो हाउस ऑफ एक्वेरियस में चला जाता है और टॉरस साइन के अंदर बैठ जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों चार्ट्स के मुताबिक यही दिखता है कि पाकिस्तान को हमेशा बैनुल अक़वामी जो है दुनिया से फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी अगर पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को सही बुनियादों पर उस्तवार करेगा तो पाकिस्तान जो है ये चीज़ पाकिस्तान को फ़ायदा देगी। जो मैं समझती हूँ कि 2032 जो है वो राहु का पीरियड वहाँ से स्टार्ट होना है। ठीक है, और राहु के पीरियड में जो पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती जो मंसूबे हैं जो चल रहे हैं या चलेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी अच्छी बुनियादों पर इस्तवार होंगे और पाकिस्तान जो है वो नई जो है वो राह पर गामजन होगा। लेकिन उससे पहले
उससे पहले के जितने भी ये जो 7-8 साल हैं, ठीक है, जो अभी चलेंगे, ये थोड़े टफ हैं, मईशत के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कि 2025 के बाद कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें कि फ़ौज फिर एक दफ़ा जो है वो फिर फ़ाल होगी। यानी फ़ौज का जो है वो किरदार जो है मुझे हमेशा ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रहा है और आइंदा भी रहने के इम्कानात हैं। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कि अगर मैं इसका मून चार्ट अगर मैं पाकिस्तान का देखूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मून साइन जो है वो कैंसर है, तो इसके मुताबिक जो है एक चीज़ मुझे और दिखी कि जुपिटर जो है, यानी जुपिटर पाकिस्तान के लिए जो है वो मून चार्ट के मुताबिक चौथे घर का लॉर्ड है। लेकिन अभी जुपिटर की दशा जो है बहुत दूर है, यानी आप समझ लें कि पाकिस्तान की जब कुंडली मैंने देखी तो मुझे ऐसा फील हुआ, या जिसे मेरी आप एक इंट्यूशन भी कह सकते हैं, कि जैसे कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट होना है, ठीक है, दशाओं का, शनि से लेकर जो है ये चलना है जुपिटर तक, पूरा एक पीरियड चलना है। और जुपिटर का जो पीरियड है वो 2050 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे नाज़रीन वो पीरियड होगा जो पाकिस्तान का असल में राइज होगा, हालांकि वो बहुत दूर है, अभी बहुत मैं दूर की बात कर रही हूँ, लेकिन हम जो हैं वो, हम जो नस्लें हैं, हम जो जनरेशन है, शायद वो पीरियड ना देख पाएँ, लेकिन हमारी जो आइंदा आने वाली जनरेशन्स हैं वो ज़रूर पीरियड देखेंगी। क्योंकि पाकिस्तान का जो लोगो है, ठीक है, जुपिटर की मैंने खास तौर पे बात की कि पाकिस्तान को बनाने में सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन इंसानों का हाथ नहीं है, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान को बनाने में कुछ रूहानी क़ुव्वतों का भी हाथ है। पाकिस्तान जिस लोगों पे बना है, जो उसका एम था, या जो उसका एक जिस पे आपने पाकिस्तान को हासिल किया, वो कलमाए वाहिद था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और कलमा जो वाहिद है, कलमा जो है, उसको तो जवाल नहीं है, ठीक है, तो पाकिस्तान को भी जवाल नहीं है, ओके। और दुनिया जो है ये पाकिस्तान का अरूज ज़रूर देखेगी। पाकिस्तान का चार्ट ही कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। अभी जो पीरियड चलेगा बहुत क्रिटिकल होगा, आवाम के लिए भी एक बहुत प्रेशर डेवलप है, और आइंदा से 7-8 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ, मैं आने के बहुत दूर की बात कर रही हूँ, लेकिन वो ये चीज़ आपको जो है वो एक दफ़ा में नज़र नहीं आएगी, बल्कि ग्रेजुअली आपको जो है वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से देखा जाए नाज़रीन, तो इस वक्त जो है वो 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं यही इस्लामिक वर्ल्ड को जो है वो आगे लेकर जा सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि जो हालात हैं, जैसे कि आपके सामने इराक की सिचुएशन है, आपके सामने यमन की सिचुएशन है, आपके सामने जो है वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी सिचुएशन है। तो इस वक्त दुनिया के नक्शे पर 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की। अगर ये 3 ममालिक अपने आप को यूनाइट कर लेते हैं तो ये जो है वो एक पिलर साबित हो सकते हैं इस्लामिक दुनिया में। और नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो इसका मरकज़ बनेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का जो चार्ट है वो एक होपफुल सिचुएशन को दिखाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी कि एक तो अवाम जो है, ठीक है, अवाम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सूझबूझ पैदा होगी, अवाम के अंदर जो है वो गम और गुस्सा भी पैदा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, पाकिस्तान की जो सियासत है, इंशाल्लाह ताला 2025 के बाद से जो है आप इसके अंदर कोई प्रॉपर लाइक जो है इसके अंदर एक स्टेबिलिटी देखना शुरू होंगे। तो नाज़रीन, ये मेरा एनालिसिस था पाकिस्तान के हवाले से। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क को अल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ कि उतरे मेरी अर्ज़े पाक पर वो फसले गुल, जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।